नमस्ते, प्रणाम साथियों। एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स का एक सिलेबस है हमारे पास, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इनका टाइप 1 हम पढ़ा दिए, टाइप 2 अभी देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। यानी कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है। बेईमान दुकानदार क्या करता है ना, वो कहता है कि हम एक केजी आपको दे रहे हैं, लेकिन वो आपको ठगने के लिए, ज़्यादा फायदा लेने के लिए 900 ग्राम या तो 950 ग्राम या तो 800 ग्राम यानी कि मूल माप से वो कम देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है आपके सिलेबस में, ये सिलेबस में है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी दिया जाए। तो देख लेते हैं ये बनता कैसे है। इसका क्या करते हैं ना, आप लोग जो इससे पहले 7-8 क्लास में फार्मूला पढ़े ना, वो फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं। तो इनका फार्मूला हो जाता है त्रुटि बाय मूल माप माइनस त्रुटि इंटू 100। इस तरह से इसका अगर फ़ायदा, अगर उसका जो लाभ वो कमा रहा है वो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसी फार्मूला में बैठा के तुरंत। ये एक ट्रिक ही है, समझिएगा, तो ज़्यादा लंबा है नहीं। कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर कितना, तो कितना 1 केजी के स्थान पर कितना दे रहे हैं, 900। यानी कि त्रुटि कितना निकला, यहाँ त्रुटि एक लाइन में निकाल लीजिएगा। वो जो गड़बड़ी है उसको त्रुटि बोलते हैं। तो 1000 ग्राम मतलब 1 केजी का होता है और 900 ग्राम दे रहा है, तो यानी कि 100 ग्राम का वो गड़बड़ कर रहा है। तो 100 बाय तो त्रुटि माइनस मूल माप, तो ये मूल माप क्या था, 1000 था, 1000 माइनस त्रुटि कितना था, 900, सॉरी त्रुटि 100 था इंटू 100। तो इस तरह से हो जाएगा 100 इंटू 100, इधर 1000 में 100 घटेगा तो 900, ये 0000 1000 बटा 900 यानी कि 11 होल 1/9%। इतना परसेंट का वो फ़ायदा कमा रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का, उसके बाद फिर चलते हैं टाइप 3 में। नंबर है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 का, बस सेम क्वेश्चन है इसमें। उसमें 900 ग्राम था तो इसमें 800 ग्राम है। तो यानी कि त्रुटि कितना हो रहा था, हम बार बार फार्मूला को लिखेंगे नहीं, पहले ही लिख दिए। त्रुटि है 1000 माइनस 800, तो यानी कि 200 ग्राम का वो त्रुटि कर रहा है। तो फार्मूला क्या होता है कि त्रुटि इंटू 100 बाई मूल माप क्या था, मूल 1000 होता है और माइनस 800 का वो गड़बड़ी कर रहा है, 200 का गड़बड़ी कर रहा है त्रुटि। तो इस तरह से निकल गया 200 इंटू 1000 बटे 800। इस वैल्यू को भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 00 कट गया, ये 4 का पहाड़ा में, अच्छा यहाँ एक लाइन ले लेते हैं, 4 दूनी 8 4 5 20, यानी कि 25%। ये 2 फिर 25 से कट जाएगा, तो 25% का आंसर आ गया आपका। अभी 3 नंबर में क्या है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और गलत वाट का प्रयोग करके 25%। इसमें क्या है कि 25% का लाभ ये पहले ही कमा ले रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 25%, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बनाए उसमें हम लोग 25 कितना परसेंट वो लाभ कमा रहा था वो निकाल रहे थे, लेकिन इस बार क्या है कि परसेंटेज दिया हुआ है और गलती कितना कम दे रहा था, कितना कम तोलता था वो माप इसमें निकालना है। तो इसमें थोड़ा दूसरा है कि लाभ प्रतिशत दिया है और कितना वो गड़बड़ी कर रहा है वो निकालना है, यानी कि त्रुटि मान को निकालना है। तो क्वेश्चन वही है कि 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तोलता है, तो बस सेम फार्मूला रहेगा इसमें भी। तो फार्मूला क्या है कि लाभ कमा रहा है 25% ना, तो त्रुटि कितना कर रहा है नहीं मालूम, त्रुटि नहीं मालूम तो x ले लेंगे, त्रुटि बटे मूल माप क्या था 1000 माइनस ये त्रुटि कर रहा है इतना, यहाँ जो लिखते थे फार्मूला इंटू 100। तो इस तरह से लाभ इसका कितना हो जा रहा है 25%, क्योंकि इधर जो निकलता था वो 25% लाभ निकलता था ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 माइनस 25x। अब इसको इधर ले आएंगे तो 125x इक्वल टू 25,000। तो इस तरह से इसको अगर काटेंगे तो 25 के टेबल में ही काट देते हैं 5 बार में। अब फिर से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि वो 200 ग्राम का त्रुटि करता था। यानी कि वो यहाँ जो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि वो 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तोलता था, यानी कि 1 केजी के स्थान पर वो 200 अगर हम माइनस कर देंगे 1000 में तो यानी कि वो 800 ग्राम तोलता था। आपका आंसर ये 800 है, ये 200 आंसर नहीं है, वो 800 आंसर है। अभी देख लेते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात दिया है, 5:4 का अनुपात है, ठीक है। तो बताइए कि वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ है। देख लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है ना, तो यानी कि ये पहला वाला विक्रय मूल्य है, दूसरा वाला क्रय मूल्य है। तो आपको मिल गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मिल गया, तो आसानी से लाभ या हानि निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य यानी कि CP है, इसको कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, तो 5 और SP है, नहीं विक्रय मूल्य पहला वाला है तो ये SP है और ये CP है 4। तो यानी कि अगर वो ज़्यादा में बेचा है तो लाभ ही हुआ होगा, इसलिए लाभ निकालने बोल रहे हैं। तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, लाभ इंटू 100, ये फिर से रिपीट कर देते हैं, लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ क्या है
लाभ कितने का है, देखिए 5 रुपये में लिया है और बेचा है और 4 रुपये में लिया था, यानी कि 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसको यहाँ रखिए 1 × 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 4 है, तो ये काट दीजिए 25 बार में, 4 का पाड़ा में 125 बार में कट जाता है, यानी कि 25% का उसका लाभ हुआ है। तो लाभ और हानि का ये सवाल था, ये लास्ट था इस वीडियो के लिए।